हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आर्कल क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के द्वीपों के बारे में अध्ययन करेंगे और उनसे संबंधित जो तथ्य हैं उनको समझेंगे और जानेंगे कि भारत के कौन कौन से द्वीप किस खाड़ी में स्थित हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। भारत के द्वीपों की यदि हम बात करें तो हम जानते हैं कि भारत के दो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप एक द्वीप हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। यदि हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तो हम देखेंगे हिमालय का जो विस्तार है वो पूर्व से लेकर पश्चिम में था और वहीं हम देखेंगे हिमालय पूर्व में मुड़ा हुआ था, जो कि म्यांमार में इस श्रेणी को क्या कहा गया, अराकान योमा श्रेणी, और इसका ही विस्तृत रूप है कोको चैनल अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इधर आ जाएंगे तो हमारा इंडोनेशिया का सुमात्रा और जावा द्वीप। जैसा कि हम जानते हैं, यदि हम इन द्वीपों को देखेंगे मैप में तो हमें प्राप्त होगा कि यहाँ का जो समुद्र है वो नीला ना होकर हल्का सफ़ेद मिलता है। उसका कारण क्या है कि ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कोको चैनल है ये अराकान योमा श्रेणी का ही बढ़ा हुआ रूप है। और जहाँ पर मैप में जहाँ पर समुद्र का रंग सफ़ेद हो तो वहाँ पर जो समुद्र की गहराई होती है वो कम होती है, तथा जहाँ पर समुद्र का रंग गहरा नीला हो वहाँ पर समुद्र की गहराई ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम मैप में देखेंगे समुद्र की गहराई कम पाई जाएगी। अब आइए बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। जैसा कि हम जानते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर जब हम चैनल्स पढ़ा रहे थे तो बताए थे यहाँ पर कोको चैनल स्थित है। कोको चैनल पर म्यांमार का आधिपत्य, किसका आधिपत्य है? म्यांमार का आधिपत्य है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये रहा हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कोको चैनल, इन दोनों के बीच में कोको द्वीप, इन दोनों के बीच में हमारा कौन सा चैनल स्थित है? कोको चैनल, जो कि हम चैनल वाले पार्ट में हम लोग इसको देखे थे, कोको चैनल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वैसे तो कुछ अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यदि हम इसकी बात करेंगे इसमें यदि हम द्वीपों की संख्या की बात करेंगे तो वैसे तो हमें कुल 212 द्वीप प्राप्त होते हैं। कभी कभी इससे भी ज़्यादा हैं, इससे भी ज़्यादा छोटे छोटे द्वीप हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमें 212। यदि हम 212 द्वीपों को हमें अध्ययन न करके यहाँ पर हम जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो द्वीप, उन द्वीपों के बारे में अध्ययन करेंगे तो मुख्य रूप से हम यदि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को विभाजित करेंगे तो सर्वप्रथम हम इसे दो भागों में विभाजित करेंगे। वो पहला होगा हमारा अंडमान, क्या होगा? अंडमान, और दूसरा होगा हमारा निकोबार द्वीप समूह, निकोबार। ठीक, अंडमान को भी यदि हम डिवाइड करेंगे तो देखेंगे ये हमारा उत्तरी अंडमान, ये हमारा उत्तरी अंडमान, ये मध्य अंडमान, इसको कहेंगे दक्षिण अंडमान, दक्षिण अंडमान, और ये हो जाएगा हमारा लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। तो सबसे दक्षिण में स्थित अंडमान द्वीप जो है उसको हम कहते हैं लिटिल अंडमान। यदि हम निकोबार की बात करें तो जो ऊपर स्थित निकोबार द्वीप है उसको हम बोलते हैं कार निकोबार। वहीं जो सबसे दक्षिण में स्थित निकोबार द्वीप है उसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। तो हम देखेंगे मुख्य रूप से अंडमान में 4 अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। इनका हम क्रम याद रखेंगे तभी हम लोग देखेंगे कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच एक पास बना हुआ है जिसको हम दक्कन पास के नाम से जानते हैं। किस नाम से? दक्कन पास। जब चैनल पढ़ा रहे थे तो बताए थे दक्कन पास
लिटिल अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच से होकर गुजरता है। वहीं यदि हम 10 डिग्री चैनल्स की बात करेंगे तो हमें मिलेगा 10 डिग्री जो चैनल है, 10 डिग्री जो चैनल है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच से गुजरता है। 10 डिग्री चैनल्स बताए थे। चैनल्स होते क्या हैं? दो द्वीपों के बीच जो सकरा समुद्र होता है उसे चैनल्स कहते हैं। यदि हम बात करें अंडमान उत्तरी अंडमान की विशेषताओं को लेकर तो हमें मिलता है कि उत्तरी अंडमान पर ही अंडमान की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान की सबसे ऊंची जो चोटी है उत्तरी अंडमान में ही स्थित है। तो अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक, सैडल पीक। तो सबसे ऊंची चोटी अंडमान की वो सैडल पीक है जो उत्तरी अंडमान पर स्थित है। यदि हम बात करें मध्य अंडमान की तो हम मध्य अंडमान में देखेंगे कि मध्य अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। तो सबसे बड़ा द्वीप हमें प्राप्त होता है, सबसे बड़ा द्वीप जो प्राप्त होता है वो हमें प्राप्त होता है मध्य अंडमान। यदि हम दक्षिण अंडमान की बात करेंगे तो दक्षिण अंडमान पर ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, क्या पोर्ट ब्लेयर, दक्षिण अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित दक्षिण अंडमान पर ही स्थित है। यदि हम लिटिल अंडमान की बात करेंगे तो सबसे दक्षिणतम अंडमान द्वीप जो होगा वो हमारा लिटिल अंडमान होगा और सबसे छोटा जो द्वीप होता है वो लिटिल अंडमान ही है, सबसे दक्षिण द्वीप। तो अंडमान का सबसे दक्षिण द्वीप जो है वो लिटिल अंडमान ही है। यदि हम यहाँ पर ही दो विशेषताएं और हैं, यहीं पर ही हमें प्राप्त होता है उत्तरी अंडमान के ठीक और पूर्व में यहाँ पर हमें प्राप्त होता है एक द्वीप नारकोंडम द्वीप, नारकोंडम द्वीप। तो नारकोंडम द्वीप जो कि हमारा दक्षिणी अंडमान के पूर्व में स्थित है, नारकोंडम द्वीप। तो नारकोंडम द्वीप भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी है, सुषुप्त ज्वालामुखी। तो नारकोंडम द्वीप जो कि उत्तरी अंडमान के पूर्व में स्थित है, भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी है। वहीं यदि मध्य अंडमान के पूर्व में जाएंगे तो हमें बैरन द्वीप प्राप्त होगा। एग्जाम्स में खूब पूछे जाते हैं कि बैरन द्वीप भारत का बैरन द्वीप कहाँ स्थित है, तो हम लोग उत्तर देंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर बैरन द्वीप स्थित है। वहीं यदि पूछ लिया किस खाड़ी में स्थित है तो हम लोग बताएंगे बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यदि पूछ लिया भारत का एकमात्र ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है तो हम लोग बताएंगे कि बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये रहा हमारा अंडमान की विशेषता। अब कार निकोबार और ग्रेट निकोबार को यदि हम पढ़ते हैं तो देखते हैं सबसे पहले लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल स्थित है। तो खूब पूछा जाता है जो 10 डिग्री चैनल है, जो 10 डिग्री चैनल है वो किन दो द्वीपों के बीच स्थित है, तो हम लोग बताएंगे लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार के बीच, कार निकोबार के बीच स्थित है। तो 10 डिग्री चैनल जो है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। तो ये रही हमारी अंडमान से संबंधित कुछ विशेषताएं। अब आते हैं कार निकोबार और ग्रेट निकोबार को समझते हैं। तो हमने बताया लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच जो चैनल है उसको 10 डिग्री चैनल कहते हैं। वहीं यदि हम ग्रेट निकोबार की बात करें, ग्रेट निकोबार की यदि हम बात करेंगे तो ग्रेट निकोबार पर ही भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट स्थित है। जब हम भारत के अक्षांश एवं विस्तार की बात कर रहे थे तो वहाँ पर सबसे दक्षिणतम बिंदु को देखा था जो कि ग्रेट निकोबार पर स्थित था और उसका जो अक्षांशीय बिंदु था
अक्षांश थी वो थी 6 डिग्री 4-5 मिनट। उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। तो हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट वो ग्रेट निकोबार पर स्थित है। ये रही हमारी अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित जानकारियाँ। अब आते हैं भारत के दूसरे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप पर। उससे पहले हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ द्वीपों को जानते हैं जिनका अभी हाल में ही नाम बदल दिया गया है। और उसमें जो सबसे पहले है वो है हमारा रासद्वीप। रासद्वीप जिसका नाम अभी हाल में ही बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? सुभाष चंद्र बोस द्वीप। वहीं नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया गया। शहीद द्वीप। और जो तीसरा द्वीप है अंडमान निकोबार में जिसका नाम अभी हाल में ही परिवर्तन हुआ है वो है हमारा हैवलॉक द्वीप, जिसका नाम बदलकर अभी हाल में ही स्वराज द्वीप कर दिया गया है। तो ये रहा हमारा तीनों द्वीप जिनका नाम बदल दिया गया है अभी हाल में ही। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की 100% संभावना है कि रासद्वीप का नाम बदलकर कौन सा द्वीप किया गया, नील द्वीप का नाम बदलकर क्या किया गया, और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर द्वीप का नाम क्या रखा गया। तो हमारा उत्तर होगा रासद्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया है। क्योंकि अभी जल्द में ही परिवर्तन हुए हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। तो ये रहे हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की विशेषता। अब पढ़ते हैं भारत का एक और केंद्र शासित प्रदेश है जो कि है वो है हमारा लक्षद्वीप। ये भी एक द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश है जो कि अरब सागर में, भारत की इधर अरब सागर स्थित है यहाँ पर। तो ये भी अरब सागर में ही स्थित है। कहाँ पे स्थित है? अरब सागर में ही स्थित है। ये था हमारा अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह था वो था हमारा कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। और ये लक्षद्वीप जो है वो हमारा है अरब सागर में स्थित। ठीक, तो सबसे पहले लक्षद्वीप की विशेषता जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे लक्षद्वीप जो है वह है एक प्रवाल द्वीप है। कैसा द्वीप है? प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीप होते क्या हैं? सबसे पहले इसको जानते हैं। तो हम देखेंगे जो प्रवाल द्वीप होते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट पर स्थित होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट की खोल पर स्थित होते हैं। जो प्रवाल होते हैं उनको मूंगा कहा जाता है। ये जो प्रवाल द्वीप होते हैं ये प्रवाल एक प्रकार का जीव होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की खोल में रहता है और इनका जो भोजन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा ये प्रवाल होता है एक जीव है जिसको हम मूंगा कहते हैं, जो कहाँ पे पाया जाता है? समुद्रों में। कैसा समुद्र हो? छिछला समुद्र। कैसा समुद्र हो? छिछला समुद्र हो। और वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा उच्च ना हो, लगभग 23 डिग्री टेम्परेचर पर ही वो पाए जाते हैं। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो प्रवाल मरने लगेंगे और वो विरंजन के रूप में कार्य करने लगेगा उसका टेम्परेचर। और ये साफ पानी में भी पाए जाते हैं, गंदे पानी में, साफ एवं स्वच्छ पानी में, स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। ठीक, ये रहा हमारा प्रवाल। तो ये होते क्या हैं? ये जो होते हैं, ये प्रवाल जो जीव होते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने के खोल में रहते हैं और ये छिछले सागरों में पाए जाएंगे, अर्थात तटीय भागों में। ये देखो, तटीय भागों में पाए जाएंगे।
तो होता क्या है, ये जहाँ पर रहेंगे वो हजारों की संख्या में रहते हैं और इनका जो भोजन होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ये इसी खोल में रहते हैं और ये जब यहाँ का जो टेम्परेचर या स्वच्छ जल के साथ इनका ये मर जाते हैं, तो इसी के ऊपर दूसरा मूंगा क्रम दर क्रम बनते जाते हैं। और हम जानते हैं कि ये जो प्रक्रिया होती है प्रवाल द्वीपों के बनने की, ये काफ़ी लंबी होती है। काफ़ी लंबे समय बाद हमें प्रवाल द्वीपों का निर्माण, तो ये क्या होते हैं, ये समुद्रों में उसकी तली से शुरू होते हैं और धीरे धीरे करके यहाँ तक जब उसके समुद्र की सतह तक जाते हैं, क्योंकि ये जल में ही रहते हैं तो इससे ऊपर इनका निर्माण नहीं हो पाता है। और ये यहाँ पर जब तली आ जाता है समुद्र का, तो यहाँ पर उनका निर्माण होना बंद हो जाता और यहीं पर ही द्वीपों का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है, द्वीपों का निर्माण। तो यहाँ पर स्थित जो द्वीप होते हैं इनको कौन सा द्वीप कहते हैं, प्रवाल द्वीप। तो ये प्रवाल द्वीप होते हैं, इसीलिए कहते हैं इन प्रवाल द्वीपों से कभी कभी एक भित्ति की आकार बन जाती है जिसको कहते हैं प्रवाल भित्ति। यदि हम विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित, उत्तर पूर्व में स्थित जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो विश्व की सबसे लंबी अवरोधक प्रवाल भित्ति है। इसी को हम अवरोधक प्रवाल भित्ति है। और यदि हम बात करें लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप भी एक प्रवाल द्वीप है जो कैल्शियम कार्बोनेट की खोल में होता है। जो हम लोग जिस पत्थर को पहनते हैं, जैसे कहते हैं मूंगा पहन लिया मूंगा, तो वो जो मूंगा पत्थर होता है वो इसी चट्टान का बना हुआ होता है। जैसे हम कोई किसी पंडित के यहाँ जाते हैं तो वो हमको सलाह देता है कि आपका ये ग्रह सही नहीं चल रहा है और पन्ना धातु ग्रहण कर लीजिए, तो हम लोग पन्ने की अंगूठी पहनते हैं। और ये जो पन्ना या मूंगा, तो ये अलग ना होकर क्या होते हैं, ये चट्टानों के ही भाग होते हैं। तो ये रहा हमारा प्रवाल द्वीप से संबंधित विशेषताएं। तो ये लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है। जो प्रवाल क्या होता है, एक मूंगा जीव होता है। प्रवाल द्वीप में प्रवाल होते क्या है, ये एक मूंगा जीव होते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट की खोल में रहते हैं। तो इनका जो भोजन होता है कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। जैसे कि कोई यदि वो प्रवाल मर जाता है तो उसके ऊपर दूसरा प्रवाल आता है और जो ये मरे हुए हैं इनकी जो खोल होती है इन्हीं से वे भोजन अपना ग्रहण करता रहता है। तो ठीक ये हुआ हमारा प्रवाल। अब यदि हम प्रवाल लक्षद्वीप की बात करेंगे तो लक्षद्वीप में सबसे जो बड़ा द्वीप है उसको कहते हैं एंड्रोथ। क्या कहते हैं, एंड्रोथ। एंड्रोथ सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप। ठीक, एंड्रोथ द्वीप के ही और यदि हम दक्षिण में आएंगे तो ये हमें मिलेगा मिनिकॉय द्वीप। क्या, मिनिकॉय द्वीप। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में हम लोगों ने देखा था कितने डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल्स को पढ़ा था चैनल्स के समय। तो 9 डिग्री चैनल्स और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में स्थित है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच स्थित है, लक्षद्वीप के मध्य। ठीक, ये हुआ हमारा। और लक्षद्वीप यदि हम लक्षद्वीप की बात करें, लक्षद्वीप के अगाती द्वीप पर हवाई अड्डा स्थित है, हवाई अड्डा स्थित है। तो लक्षद्वीप के अगाती द्वीप पर एकमात्र हवाई अड्डा है। कहाँ पे, लक्षद्वीप में। तो वो किस द्वीप पर स्थित है, अगाती द्वीप पर। ये हुआ हमारा लक्षद्वीप से संबंधित बातें। और भारत में कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं, आइए उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, ये रहा हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड से कौन सी नदी निकलती है, गंगा नदी। और गंगा नदी जब यहाँ आती है, जब बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है, तो उससे पहले ही यहाँ से उनकी एक सहायक नदी आ जाती है, हुगली, जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो हुगली नदी के मुहाने पर हमारे 2 द्वीप हैं। पहला है न्यू मोर द्वीप। कौन सा, न्यू मोर द्वीप। और दूसरा है गंगा सागर द्वीप। तो गंगा सागर द्वीप और न्यू मोर द्वीप और हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। और न्यू मोर द्वीप को लेकर ही जब हम पढ़ा रहे थे बांग्लादेश को, तो बताए थे कि न्यू मोर द्वीप को ही लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का कारण बना रहता है। यदि हम बात करें हुगली नदी के किनारे स्थित कोलकाता की,
तो कोलकाता को हम देखेंगे वो समुद्री बंदरगाह ना होकर नदी बंदरगाह है, जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है। वहीं यदि हम दूसरे द्वीप की बात करेंगे तो हम आएंगे उड़ीसा में, और उड़ीसा के चांदीपुर के पास एक नदी निकलती है, ये रही हमारी हुगली, और यहाँ पे एक नदी निकलती है जिसको हम कहते हैं ब्राह्मणी। क्या कहते हैं? ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर भारत का एक द्वीप है जिसको कहते हैं व्हीलर द्वीप। क्या कहते हैं? व्हीलर द्वीप। तो ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर ही व्हीलर द्वीप नहीं स्थित है, जिसका अभी हाल में ही नाम परिवर्तन कर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। व्हीलर द्वीप से ही मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है। किसका? मिसाइल का प्रक्षेपण, चाहे वो अग्नि हो, हमारी पृथ्वी हो, नाग हो, इन सब का जो प्रक्षेपण किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है? व्हीलर द्वीप से। तो हम लोग अधिकतर पढ़ते हैं कि आकाश मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर जिले के व्हीलर द्वीप से किया गया। तो उसी व्हीलर द्वीप से ही मिसाइलों का क्या किया जाता है? प्रक्षेपण किया जाता है, तो या परीक्षण किया जाता है। तो मिसाइलों का जो परीक्षण होता है या प्रक्षेपण न करके परीक्षण कर लीजिए, परीक्षण जो होता है वो व्हीलर द्वीप से होता है। व्हीलर द्वीप उड़ीसा के ब्राह्मणी नदी के तट पर स्थित है, और भारत में मिसाइलों का परीक्षण इसी द्वीप से होता है, जिसका अभी हाल में ही नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। इसका जो कारण था, हम जानते हैं कि भारत में मिसाइल नाम से मशहूर व्यक्ति थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भी थे। अब तो उनका देहांत हो चुका है। उन्हीं के सम्मान में हम लोगों ने हमारे देश में इस द्वीप का नाम, क्योंकि उनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था, उपाधि दी गई थी, और इस द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रख दिया गया। तो व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम उनके सम्मान में कर दिया गया है। यदि हम तीसरे और अन्य द्वीपों की बात करेंगे तो हम देखेंगे, ये रहा हमारा आंध्र प्रदेश का तट, और यहीं पे है पुलिकट झील। क्या है? पुलिकट झील। तो पुलिकट झील के ही पास में ही एक हमारा द्वीप है जिसको हम लोग कहते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप। तो श्रीहरिकोटा द्वीप और किस खाड़ी में स्थित है? तो हम लोग कहेंगे बंगाल की खाड़ी। कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। और कहाँ पर, किस झील के पास स्थित है? तो पुलिकट झील। तो देखेंगे श्रीहरिकोटा जो द्वीप है, यहीं पर ही हम लोग पढ़ेंगे कि इसरो का लॉन्चिंग पैड भी है। इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र अर्थात कह सकते हैं कि श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थित है। यहीं से ही भारत से उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाता। उपग्रहों का जो प्रक्षेपण होता है वो इसी द्वीप से ही, यानी कि श्रीहरिकोटा द्वीप से ही किया जाता है। अधिकतर हम पढ़ते हैं पीएसएलवी और जीएसएलवी के माध्यम से ही उपग्रह का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा द्वीप से किया गया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट द्वीप पर। तो ये रहा हमारा तमिलनाडु का पंबन द्वीप। कौन सा द्वीप? पंबन द्वीप। पंबन द्वीप की विशेषता पढ़ लेते हैं। तो पंबन द्वीप को ही कि एक अलग नाम से जानते हैं, रामेश्वरम द्वीप, क्योंकि रामेश्वरम इसी द्वीप पर स्थित है। ये रहा हमारा पंबन द्वीप, और यहीं से ही हमारा
क्या शुरू हो जाता है, यहीं से ही हमारा राम सेतु या आदम ब्रिज प्रारंभ हो जाता है। तो पंबन द्वीप का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है उसको क्या कहते हैं, धनुषकोट। तो धनुषकोट से ही राम सेतु प्रारंभ होकर श्रीलंका के तलैया मन्नार, कहाँ तक, तलैया मन्नार द्वीप तक राम सेतु का विस्तार मिलता है। राम सेतु पंबन द्वीप के धनुषकोट से लेकर श्रीलंका के तलैया मन्नार तक फैला हुआ है। ठीक, ये रहा हमारा पंबन द्वीप और ये हमारा रहा राम सेतु को ही क्या कहते हैं, आदम ब्रिज। क्या कहते हैं, आदम ब्रिज। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पंबन द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है, तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ये रहा हमारा पंबन द्वीप से संबंधित। अब हम कुछ और द्वीपों के बारे में जान लेते हैं जो हमारे अरब सागर में स्थित है। तो ये रहा हमारा खंभात की खाड़ी में स्थित कौन सा द्वीप, अलियाबेट द्वीप। कौन सा, अलियाबेट द्वीप। तो अलियाबेट द्वीप वो खंभात की खाड़ी में स्थित था। तो अलियाबेट द्वीप पर ही किसका भंडार है, ये पेट्रोलियम के भंडार। जब हम भारत के आर्थिकी को पढ़ाएंगे तो वहाँ पर जब खनिज खनन पेट्रोलियम को पढ़ाएंगे तो वहाँ पर बताएंगे कि किस द्वीप पर पेट्रोलियम का भंडार है या किस द्वीप से पेट्रोलियम का सबसे अधिक उत्पादन हो रहा है, जिसमें हम बॉम्बे हाई को भी बात करेंगे और अलियाबेट की भी बात करेंगे। और यहाँ पे तो अभी इतना ही जान लो कि अलियाबेट द्वीप वो अरब सागर में खंभात की खाड़ी में स्थित है जो पेट्रोलियम का भंडार है। और यहीं पर ही अजंता द्वीप भी है। कौन सा, अजंता और एलिफेंटा एलिफेंटा द्वीप स्थित है जो कि स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है, विश्व में बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर ही बौद्ध स्तूप बनाए गए हैं। और भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला, भारत की आर्थिक राजधानी जो मुंबई है वो सालसीट द्वीप पर स्थित है। यदि हम भारत को देखेंगे तो हम पाएंगे कि मुंबई की जो स्थिति है, जब हम देखेंगे तो ये मुंबई रहा हमारा, यहाँ से इसका जो आकार होता है वो द्वीपीय हो जाता है। और ये यहाँ पर मुंबई स्थित है, जिसको हम कहते हैं कि मुंबई जो द्वीपीय स्थित है, किस द्वीप पर स्थित है, तो हम पाएंगे ये जो मुंबई है ये हमारा सालसीट द्वीप पर स्थित है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है, तो हमारा उत्तर होगा मुंबई द्वीप। यदि मुंबई ऑप्शन में नहीं रहेगा तो हमारा सालसीट रहेगा। तो दोनों में से कोई भी आए, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप पूछ लिया जाए तो सालसीट द्वीप। तो अगर पूछ लिया जाए मुंबई किस द्वीप पर स्थित है, तो हमारा उत्तर होगा मुंबई जो है ये सालसीट द्वीप पर स्थित। ठीक, सालसीट द्वीप पर स्थित है। ठीक, ये रहा हमारा भारत के द्वीपों के बारे में अध्ययन, जहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं और हम इसको इग्नोर कर देते हैं, जिससे हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं और हम फिर आके देखते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन गलत हो गया। इस वीडियो में उन सभी समस्याओं का समाधान किया गया है जो हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को देखिए और अपनी जो इससे संबंधित समस्याएं होंगी हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।